अब बच्चों यहाँ पर अपन शुरू करेंगे आज इर्रेशनल नंबर। कौन सा चीज़ शुरू करेंगे आज जो है एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम एनसीईआरटी से ही आगे देखेंगे। हमने जो अभी तक पढ़ लिया है अगर हम उसका थोड़ा सा रीकैप मारते हैं तो रीकैप अगर हम देखते हैं तो हमने क्या क्या नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया था हमने, ठीक है ना। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर के बारे में पढ़ लिया, होल नंबर के बाद हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है ना। और इसी में हमने बीच में क्या पढ़ा था, इंटीजर भी पढ़ लिया था, जैसे हम जेड कह रहे हैं, ठीक है ना। ये रैशनल नंबर तक हम पढ़ चुके थे। अब रैशनल के बाद जो अगले नंबर आएंगे वो है इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। इर्रेशनल नंबर ये, ठीक है ना। अभी बताते हैं इर्रेशनल नंबर कैसे आए, क्या हुआ। पहले एक बार थोड़ा सा पीछे वाला रिपीट कर लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या थे, वही 1 2 3 4, है ना, 5। तो अगर इसको अपन ने वही जो कल वाली ट्रिक है, ट्रिक को दिमाग में रखना, ये ट्रिक है एक प्रकार से। हमको जो चीज याद रहे ना वो इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। अगर याद नहीं है तो पढ़ाई का कोई सेंस नहीं बनता। और पढ़ाई ऐसी क्या ट्रिक वगैरह बना लेते हो, छोटी छोटी चीजें जो याद रखने के लिए काम करती हैं वो बना लेते हो। ये था राइट हैंड साइड, ये था लेफ्ट हैंड साइड। तो नेचुरल कौन व्यक्ति होती है, जो कि राइट काम करते हैं। और राइट साइड सबके सब क्या होते हैं, जो राइट काम करते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट पाते हैं। राइट साइड सबके सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, मतलब वही पॉजिटिव वाले 1 2 3 सारे पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो सबके सब किस में आते हैं, नेचुरल। नेचुरल लोग कैसे होते हैं, नेचुरल लोग राइट काम करते हैं, राइट में क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए 1 2 3 ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब होल, होल में क्या बात आई थी, होल में होल होल आ गया। होल कैसा होता है, ऐसा होता है बस नेचुरल नंबर में होल और जोड़ दो तो यही क्या उनसे बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं। अब अगर हम दूसरा पोर्शन देखते थे जेड, तो अब बेचारा कौन बच गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड के ये नेगेटिव लोग बच गए। तो बस इनको और जोड़ लो, तो नेगेटिव जोड़ लो, जीरो को जोड़ लो और पॉजिटिव जोड़ लो, या तो फिर या कहें कि नेगेटिव नंबर जोड़ लो और इसके बाद होल नंबर को ऐड कर लो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इंटीजर है। अब क्या हुआ कि कुछ नंबर ऐसे थे जिनको कि हमने P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट किया था, तो इनको हमने क्या कहा था उस समय, रैशनल नंबर। कौन से नंबर हैं ये, रैशनल नंबर। देखो इसमें एक चीज बताना भूल गया था मैं कल, वो थी पिछली वाली क्लास में, वो ये थी कि जो ये Q है ना, ये Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना। क्योंकि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि यदि किसी भी नंबर को, है ना, तो एनी नंबर यदि किससे डिवाइड किया जाएगा, जीरो से, तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। ये हमने पढ़ा हुआ है, पहले आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में। तो इसलिए कभी भी क्यू क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखो ये सब चीज तो स्टोरी हो गई। अब अगर आप यहाँ से आगे चीजें देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आगे आता है जो वो है इर्रेशनल नंबर। कौन से नंबर है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल, जो भी आपका रैशनल था उसके आगे ये इर लगा दो। तो अब देखो आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पे एक महाशय देखेंगे, ये महाशय है हमारे पाइथागोरस। और महाशय है पाइथागोरस। 400 बीसी के लगभग इन्होंने एक नया टाइप का नंबर ढूंढ लिया था जिसको इन्होंने नाम दिया, देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इर्रेशनल। तब उससे उनको इन नंबरों को इन्होंने क्या कहा था, इर्रेशनल नंबर। तो ये याद रखने की जरूरत है, ये इसका हिस्ट्री है। हिस्ट्री को दिमाग में रखोगे तो इंटरेस्टिंग बन जाती हैं चीजें। तो इर्रेशनल नंबर कहाँ से मिला था आपको, 400 बीसी में मिला। किसने ढूंढा, ये पाइथागोरस महाराज थे। देखो ये मेरी तरफ से गैसिंग है, ना, कैसे ढूंढा होगा। पाइथागोरस के बारे में अगर आपने कभी थोड़ा सा पढ़ा हो तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम था। इन्होंने क्या किया होगा, सारे नंबर डाल रहे होंगे पर इन्होंने कोशिश की होगी अगर दोनों को अगर हम सेम डाल दे तो, है ना, दोनों को अगर हम सेम डाल दे तो देखो दोनों को सेम डालने के बाद क्या आया, ये 1+1 आया, 1+1 आया। और यहाँ हाइड्रो एच मतलब ये हाइपोटेनस जो था उसका स्क्वायर चल ही रहा था। आंसर कितना आया यहाँ 2। जब इन्होंने हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली तो अपने आप कितनी आ गई, √2। अब ये √2 जब आया होगा ना तो ये तो कंफ्यूज हो गए होंगे, अब इसको क्या करें इस √2 को, इसका कुछ ना होने वाला था, है ना, क्योंकि 2 तो एक क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत नंबरों की इंफॉर्मेशन आपको पहले भी हो गई होगी इनके अलावा भी। तो ये क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब वो होता है ऐसे नंबर जिनका खुद के अलावा केवल 1 एक और फैक्टर होता है, वही प्राइम नंबर होते हैं। तो जब ऐसे इनको नंबर मिले ना तब इन्होंने इन नंबरों को किस नाम से रिप्रेजेंट किया, वो नाम था इर्रेशनल नंबर। क्या नाम था, इर्रेशनल नंबर। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पेज में,
ठीक है ना। नेक्स्ट पेज में आके देखते हैं चीजें क्या मिलती हैं हमको, ठीक है। तो इर्रेशनल देखो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा देखने को, ये देखो ये सारे नंबर √2, √3, √15 है ना, रूट ये। तो आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या हम किसी भी चीज के ऊपर अगर रूट लगा दे तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा? नहीं। मान लेते हैं 4 लिखा है और 4 के ऊपर आपने रूट लगा दिया तो वो इर्रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल है। कितना आएगा? 2, और 2 के अपॉन में क्या लगा दोगे आप? 1। तुरंत ये कौन सा नंबर बन जाएगा? रैशनल नंबर, और जो भी आप जोड़ना चाहो, ठीक है ना। अब जो हमने पढ़ा था ये सब देख रहे हो आप, ये प्राइम नंबर्स वगैरह जितने भी आते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं किए जा सकते, सबके सब इर्रेशनल नंबर में आते हैं, ठीक है ना। और बाकी आप चलेंगे जब नेक्स्ट क्लास 10th में वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पाई भी एक नंबर होता है ना। पाई की अगर एंगल में वैल्यू देखो तो 180 होती है, नहीं तो देखो 22/7 होती है, नहीं तो देखो 3.14 होती है। पर पाई को भी कंसीडर किया जा रहा है एक इरेशनल नंबर की तरह। आप आगे यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, ठीक। क्यों क्यों किया जा रहा है ऐसा अभी पता चलेगा आपको बाद में, क्योंकि जो ये 3.14 वैल्यू आ रही ना, ये कभी खत्म नहीं होती, ये चलता ही रहता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें और पढ़ोगे आप, कंटिन्यूअस चलता रहता है आगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट, ये चीजें पढ़ोगे आप, समझ में आएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो एक जगह आकर के खत्म हो जाए, मतलब लास्ट में जब करो तो आप 0 आ जाए। पर नॉन टर्मिनेटिंग वो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, आप कितना भी करते रहो खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल अगर आप चाहो तो एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि 10 है, 10 को यदि आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा कितना हुआ? 9। कैरी कितना बचा? 1। नहीं जा रहा तो आप क्या लगा दोगे? पॉइंट। फिर क्या रखोगे? 0। फिर से क्या करोगे? 3 3 जा 9। आता ही जाएगा, आप करते ही जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। कहीं खत्म हो जाता है तो क्या हो जाता है? वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीजें? तो बस आपको ऐसे ही तरीके से देखना है। अब इसमें एक नई चीज मिल पेज में इसमें आपको मिल रही है, 2 महाशय हैं ये लिखे हुए हैं नीचे, अगर आप इनका देखो नाम पढ़ लेना, बैक एंड है और एक एंटर है। इन्होंने कुछ नए नंबर ढूंढे। देखो इन्होंने बात की एक नए नंबर जिसका नाम रखा उन्होंने रियल नंबर, ठीक है ना। कौन सा नाम रखा उन्होंने? रियल नंबर, ठीक है ना। देखो अब इसका अगर इसका आप लॉजिक को जानना चाहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे बना। हमने क्या किया, नेचुरल नंबर और होल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल नंबर को 0 में लाया तो होल में मिक्स हो गया, और नेगेटिव नंबर मिला दिए हमने किसमें? होल में। तो ये सबके सब किस में मिक्स हो गए? इंटीजर में मिक्स हो गए। पर इंटीजर में अभी बीच के कुछ चीजें बाकी थी, और वो क्या बाकी थी? रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ये बच गए हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो कौन बच गए हैं? ये बच गए हैं। तो इनको सबको उठा करके किस में भर दिया गया है? इस रियल नंबर में। किसमें भर दिया गया है? रियल नंबर में। अगर आप चाहो तो ये देखो, ये राम प्यारी और राम दुलारे, ये देखो ये थैली में भरे हुए हैं सारे नंबर। तो जब आप पूरा का पूरा इंटीजर के साथ रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के साथ इररेशनल नंबर, ये तीनों उठा करके एक थैली में भर देते हो, तब कौन से नंबर बनते हैं? रियल नंबर। इसको बिल्कुल याद रख लेना ध्यान से, ठीक है ना। इन्होंने एक चीज बताई है यहाँ पर, अगर आप ये डार्क वाली लाइन इसको पढ़ोगे तो आपको हेल्प करेगी कि जो रियल नंबर होता है नंबर लाइन में उसका एक यूनिक पॉइंट होता है। तो बिल्कुल होगा, फिक्स है, सिंपल बात है। कोई भी नंबर होगा उसका एक यूनिक पॉइंट तो मिलेगा ही ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ये नंबर लाइन खींच लेते हैं, नंबर लाइन में ये 0 है और अगर ये 1 है तो 1 के बाद 1.1 का भी एक यूनिक पॉइंट होता है, और 1.12 है, 12 है, थोड़ा सा आगे भले है पर कोई ना कोई उसका थोड़ी सा आगे खिसक के एक यूनिक पॉइंट तो होगा ही होगा। तो हर एक रियल नंबर का एक क्या होता है? यूनिक पॉइंट होता है, और नंबर लाइन में वो रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कंसेप्ट बिल्डर है। ये 9th वाइन क्लास में बच्चे ध्यान नहीं देते, पर इनको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी से आगे हमारे पास आया एक क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ये एग्जांपल नंबर 3 को अगर रीड करेंगे तो लिखा हुआ है लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। तो देखो अभी बताया ना, अभी हमने पीछे पढ़ा है, देखो उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमें क्यों दिया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है। वो दोनों महाशय ने, अगर आप पीछे देखोगे तो उन्होंने बोला कि हर एक नंबर का एक यूनिक पॉइंट होता है। तो अब उन्होंने बोल दिया कि अब आप देखो, ये अभी तक तो आपने नॉर्मल नंबरों को नंबर लाइन में प्रेजेंट कर लिया, तो अब बताओ कि इस इर्रेशनल नंबर जो है ये √2, इसको कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करोगे? कहां बताओगे कि ये कहां पर आता है, ठीक है ना। 1 पूछेगा तो बता दोगे कि यहाँ आता है, 2 पूछेगा तो बता दोगे यहाँ आएगा, 1.5 पूछोगे तो बता दोगे कि यहाँ आ जाएगा।
पर अगर उसने पूछा कि अब ये √2 इर्रेशनल नंबर कहाँ आएगा, अब कैसे बताओगे कि ये इर्रेशनल नंबर कहाँ आएगा, है ना। तो अब आपको इस इर्रेशनल नंबर को बताना है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली चीज आगे ये है कि थोड़ा सा रुकते हैं। चलो तो अब आगे हम इसको देखते हैं कि अब इसको बनाना कैसे है ना। तो √2 को हमें रिप्रेजेंट करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब ध्यान दो कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको, है ना। ये भी एक कलाकारी है। चलो अब √2 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमने उठाया और हमने खींची क्या, एक नंबर लाइन। देखो आप लोग पेंसिल स्केल का यूज करना है ना, थोड़ा मेरा अभी टेढ़ा आ रहा है, नया नया कार्यक्रम है अभी। तो अब हमने एक पॉइंट बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया, जीरो। क्या नाम दिया हमने, जीरो। आप अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर तक जाना, ऐसे 1 सेंटीमीटर। देखो अभी ध्यान से देखते चलो अभी कैसे है। फिर यहीं से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 सेंटीमीटर आप लोग ऊपर खींच, ठीक है ना। क्यों किया ऐसा, मैंने अपनी पाइथागोरस समझाया था। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो देखो अगर आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है तो √2 लिखने में आना भी तो चाहिए ना। तो 1 + 1 आंसर आया 2। इस h का स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लगा दोगे, रूट। तो ये लॉजिक समझ में आ गया। तो मतलब कि जब ये हाइपोटेनस आप निकालोगे, है ना, सॉरी टेढ़ी सी बन रही लाइन, ऐसा सीधा कर लो। तो जब ये हाइपोटेनस निकालोगे तो बेस और परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस देखो कितना आ गया अपने आप, 2 आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं 2। क्लियर है ये चीज। अब अब आपको क्या करना है इसमें, आगे आपका पॉइंट क्या होना चाहिए। अब आपको रखना है अपना राउंडर। क्या रखना है, राउंडर। और जो ये √2 आया इसी को तो ड्रॉ करना है ना आपको, ये √2 को ड्रॉ करना है। तो √2 को जब आपको ड्रॉ करना है तो √2 को आपको क्या मान लेना है, √2 को मान लेना है एज अ रेडियस। तो यहां रखना है आपको, ये ग्रीन कलर से मैंने बनाया, यहां रखना है आपको राउंडर की नेब, और यहां रखना है पेंसिल, और इससे क्या खींच देना है, एक आर्क। ये आर्क जहां भी डिप हो रहा है यहाँ पे, है ना, जहां भी ये डिप हो रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। ये यहाँ पे डिप हो रहा है, इसी को आप कितना कह दोगे, क्या कह दोगे, √2। बन गई लाइन, बस। ठीक है ना। जो ये प्रोसेस होती है, मान लेते हैं अब √2 के बाद आपको √3 बनाना है। ध्यान देना, देखो मैं एक में सिखा रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। नीचे दिया हुआ है आपको, देखो √3 का क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। अब देखिए रेड कलर ले लेते हैं √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। देखो क्या हुआ, √3 रिप्रेजेंट करना है। अब इसी हाइपोटेनस वाला जो ये क्वेश्चन है, इससे ध्यान दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है कि नहीं। अब इसकी जगह क्या रख दें और किसकी जगह क्या रख दें कि ये बन जाए, है ना। तो ध्यान दो, अगर मैं इसकी जगह 1 का स्क्वायर और इसकी जगह √2 का स्क्वायर रख दूं तो क्या बनेगा, 1 + 2। आंसर कितना आ गया, 3। क्योंकि मेन क्या था, ये 3। रूट तो हम किसकी मदद से ले आते, इसके ऊपर लगे इस स्क्वायर की मदद से। हमने स्क्वायर हटाया, अपने आप क्या आ गया, √2। मतलब एक चीज कंफर्म हो गई कि बेस क्या है, फिर से बेस क्या है, √2। तो हमें √2 देखो कहां दिख रहा है, ये दिख रही √2 की लाइन, देखो रेड से मैंने बनाया, रेड से देखो बन रही है, दिख रही √2 की लाइन। इसी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फिर 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच देना है आपको, खींच देना है। और फिर जो ये इसको मिलाओगे ना अपने आप, तो जो ये वाली लाइन है इस बार वो कितनी हो गई, √3। फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, क्या कहानी, फिर से वही कहानी में क्या आएगी, यहाँ पे राउंडर रखो, यहाँ से खींचो, देखो ये मैंने येलो कलर में बनाया, ये बन गया √3। खत्म कहानी, इतना सरल सा। तो समझ में आ रही है चीज, है ना। ये जो दिख रहा है आपको, ये √3, क्या दिख रहा है, √3। तो ऐसे करके आपको बनाना है। तो अब बस दिमाग कहाँ पे लगाना है, दिमाग लगाना है इस वाली चीज पे दिमाग लगाना है कि हमको वैल्यू क्या चाहिए, है ना। अब जैसे सबके सब इर्रेशनल नंबर है, मैंने पहले भी विशेषता बताई कि इर्रेशनल नंबर ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब 5 चाहिए ना, 5 चाहिए, तो 5 के लिए क्या जरूरी है 5 के लिए क्या, तो ये भी कह सकते हो सर 5 के लिए तो 1, और अगर हम 2 है 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मिल जाए तो भी हम 5 ला सकते हैं। हाँ बिल्कुल ला सकते हो। फिर आप वही करोगे, एक एक आप क्या करना, नंबर लाइन खींचना, जीरो से एक 2 सेंटीमीटर का ज्यादा हो तो बेस बना लेना, 1 सेंटीमीटर की यहाँ लाइन खींच लेना, और इन दोनों को मिलाना और इसे लिख देना √5। यहाँ रखना, यहाँ से राउंडर से कट कर देना, ये √5 बन गया। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, तो कुछ भी बना सकते हो आप। √5 के लिए और क्या हो सकता था, सोचो, अगर ऐसा हो कि √2 और √3 का स्क्वायर कर दे,
√2 और √3 का स्क्वायर करते तब भी तो √5 बन रहा है। और देखो √3 ऑलरेडी है आपके पास, √2 ऑलरेडी है, इसकी जो एक लाइन बनेगी अब √2 की लाइन बनाने के लिए या √2 या √3 का यूज कर लो आप, तो थोड़ा √2 बनाना अब यहाँ पे कठिन हो जाएगा, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे बेस्ट वाली कौन सी रहेगी, आप इसी का यूज कर लो। तो आपको अब दिमाग कहाँ पे लगाना है, यहाँ पर लगाना है। देखो ये खींचा हुआ है लाइन, ठीक है ना, और हमेशा याद रखो जो √3 है आपकी हाइपोटेनस के तौर पे मिलेगी, इसी को रेडियस मानना है आपको। रेडियस किसको मानना है, इसी को रेडियस मानना है और इसी से खींचना है, ठीक है ना। तो ये चीजें दिमाग में रखना है अपने आप को, है ना। अब अगले पेज में अगर हम जाते हैं, अब देखो लिखा हुआ है इन द सेम वे यू कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप किसी पॉजिटिव इंटीजर को एज ए पॉजिटिव इंटीजर में मान लो तो n हो गया √n के तौर पे, और आफ्टर क्या n-1 हैज बीन लोकेटेड, मतलब एक लोकेटेड कर दो फिर दूसरे वाले को मान लो, कोई भी है, ठीक है ना, किसी से भी आप निकाल सकते हो। क्लियर हो गया ना। तो आगे हम यहाँ पर चलते हैं। जैसे ये था 3 था, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3 है, एक नंबर है, ठीक है ना, 3 एक नंबर है। 3 में से 3 को मान लेते हैं क्या है, n है, और n-1 मतलब सॉरी n-1 मतलब 3-1 क्या बन गया 2, मतलब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो ये नंबर है ना, अगर निकालने में दिक्कत हो रही है, जैसे अभी मैंने कहा कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस, ये नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये वाली मेथड यूज कर सकते हो, n-1। ये एक प्रकार की ट्रिक हो गई जिसका आप यूज कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी चीजें, इसमें कोई डाउट तो नहीं। तो अब देखो ये एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज है आपकी 1 पॉइंट। देखो हम केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपके पास और भी ऑप्शन है यहाँ पर। एक है RD शर्मा, ठीक है ना, क्या है RD शर्मा, और CBSE की भी बुक कभी कभी मिल जाती है आपको, CBSE की प्रैक्टिस बुक मिल जाती है। आप ये क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट समझो, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं अभी बना लेंगे, ठीक है ना, तो कहीं ग्रुप बना लेंगे टेलीग्राम में, फिर देंगे तो आप उसमें भेजते भेजते रहना, फिर क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई चीज। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर। हाँ बिल्कुल भाई, रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि उसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और एक यूनिक होता है, और इर्रेशनल नंबर को भी प्रेजेंट कर ही सकते हैं, हमने अब भी किया पीछे। तो क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइज लाइन फ्रॉम √m इज नेचुरल नंबर, है ना। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स का रीजन क्या है, क्यों हो जा रहा है, तो रूल क्या कहता है कि ए जो है वो निगेटिव नंबर है, तो कैन नॉट बी एक्सप्रेस। देखो कैसे, अगर इस वाले क्वेश्चन में निगेटिव नंबर आ गए तो क्या होगा, अगर आप रूट के अंदर किसी नेगेटिव नंबर को लिख दोगे, मान लो नेगेटिव नंबर में आप, चलो 1 ही ले लेते हैं सबसे सिंपल, चलो नो रूट ये ले लो, √/-2 ये ले लो, तो जो ये माइनस है ना ये दिक्कत दे देगा। आप रूट में माइनस का आ जाना अंदर, ये सोचो, अभी तक सोचा नहीं होगा पर देखो पहली बार देखने को मिल रही ना ये चीज, बिल्कुल अद्भुत सी है, एकदम नई सी। इसके बारे में पढ़ना है, इसको आप पढ़ोगे क्लास नंबर 11th में, ठीक है ना। तो जब 11th में पढ़ोगे तो वहां डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। अब एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, बस बिल्कुल आसान है ये, तो क्या बताओगे, आंसर बताओ। एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल नंबर, आंसर है, सोच के देखो। रियल नंबर की पूरी पोटरी थी कि नहीं, उसमें क्या हो सकता है, हर एक एवरी रियल नंबर इर्रेशनल नहीं, तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स। आर द सेम स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इन रेशनल, इसको अब करने का ट्राई करना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सो √5 क्वेश्चन में देखें, सो √5 कैन बी एक्सप्रेस इन नंबर लाइन। तो देखो वही है कहानी, √5 के लिए मैंने ट्रिक बता चुकी है, सो एज ऐसे ही आप इनको कर सकते हो। तो जो ये चीजें हैं ये हो गई है खत्म। अब देखो ध्यान से, जब हम पिछले वाले पेज पे एक बार चलते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम ये देखो, ये यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान दो, जब हम इस डायग्राम को बना रहे थे तो ये गांधी जी के चरखे जैसा बन रहा था, स्पाइरल, किसके जैसे बन रहा था, स्पाइरल। इसलिए हम इस मेथड को कौन सी मेथड कह देते हैं, स्पाइरल मेथड। कौन सी मेथड कह देते हैं, स्पाइरल मेथड। स्पाइरल मेथड से नंबर लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। इसको याद रखना कि इसको स्पाइरल मेथड कहते हैं, क्यों, क्योंकि आगे एक मेथड और आने वाली है जो आपको रिप्रेजेंट करी जाएगी, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये चीज, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
आप रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन, ये एक दूसरा वाला कंसेप्ट है। तो एक्सरसाइज 1.2 आज खत्म हो चुकी है, 1.3 की बारी आ रही है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पढ़ेंगे। ओके।